एक है, लेकिन मुझे टाइम तो कम है, लेकिन समाप्त करने की पूरी कोशिश करूंगा। और चूंकि पूरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मसला है, इसके बाद फराही के नाम लेना चाहूँगा। आप मौलाना हमीदुद्दीन फराही साहब से वाकिफ होंगे। जाहिर है कि किताबें तो भरी पड़ी हैं आपकी लाइब्रेरी के अंदर, कहीं भी उठाएंगे कि चाहे अरबी का गोशा हो या उर्दू का गोशा हो, फराही कहीं कहीं मिल जाएंगे इस लाइब्रेरी में। आप ही के घर के थे, आप ही के इदारे के थे, और यहीं पर शोबे अरबी में पढ़ाते थे। शोबे अरबी में वो पढ़ाते थे। तो मौलाना फराही का किताब है, लेकिन उन सारी किताबों का जिक्र तकरीबन 90% उनकी तसानीफ में छोटी बड़ी कुछ सफ़ेद हैं, तो 90 उसकी तादाद तकरीबन पहुँचती है। उन सारी किताबों का जिक्र करना यहाँ पर मुनासिब नहीं है, लेकिन ये जिक्र करना इंतहाई ज़रूरी है कि इन सारी किताबों का में जो जिक्र है, जो उसके मौज़ूआत हैं, जो उसके कंटेंट हैं, वो कुरान की स्टडीज़ है। ये खास बात है, और इसलिए कंटेंट कुरान की स्टडीज़ हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि फराही अगर अलीगढ़ ना आते, सर सैयद के इस इदारे में अगर ना पढ़ते, उन्होंने खुद लिखा है, मौलाना फराही ने लिखा है, दूसरों ने लिखा है कि कुरान के तदब्बुर का जो हकीकत में मैंने काम किया है, इसी अलीगढ़ में, इसी सरजमीन पर जहाँ बैठे हुए यहीं पर किया था। तो मैं बड़ी आसानी से, बड़ी फराखदिली के साथ, बड़ी उसील कदमी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि सर सैयद से जगह जगह फराही साहब ने इस्तेफादा किया है। लेकिन बहुत से लोगों को तामुल है, हेजिटेशन है ये कहते हुए कि सर सैयद से कैसे फराही का नाम जोड़ा जाए। अरे भाई, वो तुम सिदारे के पढ़े में यूँ भी उनका नाम जुड़ जाता है। तो सर सैयद की इस कुरान की स्टडीज़ के सोते से फराही ने बेपनाह इस्तेफादा किया है। बल्कि मैं जो इससे आगे भी एक बात कहता हूँ कि सर सैयद का जो फिक्र था, जो कुरान की स्टडीज़ थी, उसी कुरान की स्टडीज़ को फराही ने एलेबोरेट किया है, अपने अंदाज में उसे बयान किया है। अभी मैं फिर इस्लामिक पॉलिटी की बात कर रहा था, उस पर फराही ने उसको बहुत आगे बढ़ाया है, लेकिन उसकी बुनियाद जो रखी है ख़ासतौर से हिंदुस्तान में की तफसीर में कलाम अरब से इस्तिशाद का क्या मकाम और मर्तबा है, जितनी खुलकर वाज़ेह अंदाज में सर सैयद ने पहले बात की थी, इससे पहले बहुत कोई वाज़ेह चीज़ हमको उर्दू में नहीं मिलती है। गो के अरबिक में फराही ने इसको बहुत आगे बढ़ाया। एक उनकी बहुत किताबें हैं, लेकिन सिर्फ 2-3 किताबों का नाम दूंगा। एक तो उनकी तफसीर है जो निज़ाम कुरान के नाम से है, बार बार आता है। आपकी लाइब्रेरी इंतहाई विषय मैं आपसे बताऊं यहाँ पर मौजूद है। और उनकी एक बहुत मारूफ आला किस्म की जो किताब है, अत-तकमील फी उसूल तावील है। ये अरबिक में है, लेकिन अंग्रेजी बहुत अच्छी उनको आती थी। अब यकीन जानिए, अंग्रेजी बेपनाह अच्छी आती थी। इसलिए मैं कहता हूँ कि अंग्रेजी के साथ साथ अरबी भी अच्छी आपको है। इसके बगैर काम चलने वाला नहीं। मैं बताना चाहता हूँ, बार बार ये बात इसरार के साथ कहना चाहता हूँ। तो और उसके अलावा एक उनकी किताब मुफ़्रदात है, जो कुरानी वर्ड है। कुरानी वर्ड में के सिलसिले में उनकी एकदम नई फाइलें, पाँच चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे बहुत ही पहले के राइटर्स हैं, जो पुराने राइटर्स हैं, उन पुराने राइटर्स में भी बात चीज़ें जो फराही ने कही हैं, वो उनके यहाँ नहीं मिलना चाहिए। 3-4 जो किताबें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की है। और एक बच्चों तुम्हारे यहाँ किताब है कि अगर फराही के बारे में तफसील जानना चाहती हो, उनकी किताबें क्या थी, उनकी एकेडमिक एक्टिविटीज़ क्या थी, तो ज़िक्र फराही एक यहाँ पर किताब है मोटी सी, उसको तुम ज़रूर पढ़ो। अगर उसको पढ़ोगे तो फराही को समझोगे भी और फराही से करीब होने की कोशिश भी करोगे। बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि फराही के फैन हो जाओगे, ये कहना चाहता हूँ। तो मौलाना फराही के 2-3 बस बातें कहूँगा। एक तो कुरान में आया हुआ है कि कुल रूह मिन अम्र रब्बी, कुल रूह मिन अम्र रब्बी। तकरीबन मैंने जहाँ पर मुताला किया है उर्दू तफासीर का, अरबी तफासीर का, फराही साहब जो बात कहना चाहते हैं, इन मुफस्सिरीन क्या मुझे अक्ल नहीं मिली, शायद कहीं मिली हो तो मैं नहीं कहता हूँ, मेरी नज़र की कोताही है, मेरा मुताला होता है।
बड़ा फराही कहना चाहते हैं, और जब भी कोई वो बात कहना चाहते हैं तो सिर्फ सामने की आयत नहीं होती है, पीछे की जो आप किसी से गुफ्तगू करेंगे वो कुछ गलत कह रहा है, तो आप कहते इसराइल साहब अभी तो लेक्चर में आपने ये कहा था, फिर ये कह रहे हैं क्या, मुझसे आप एतराज करेंगे। तो फराही साहब कहना चाहते हैं कि जब भी किसी आयत पर गौर करें, जिसको उनका किताब उनका है, जिसको आप नज़्म कुरान कहते हैं, कोहेरेंस इन द कुरान कहते हैं, उनकी किताब है दरअल निज़ाम के उन्वान से कि किसी आयत को अगर समझना हो तो पीछे भी देखो, आगे भी देखो, और फिर उस पर गौर करो। अगर आगे पीछे तुम आयत के नहीं देखोगे, उसको अलग करके तुम देखोगे, तो आयत का जो मफ़हूम है कभी समझ नहीं पाओगे। मौलाना फराही से कहना है कि यहाँ जो रूह है, जो मुफस्सिरीन कहते हैं कि सोल के बारे में है, कि तुम रूह के बारे में जानते नहीं हो, मौलाना फराही ने बड़ी तहरीर दी है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। हमारे मौलाना जलालुद्दीन अंसरी ने इसको कोट किया है, और उन्होंने ये कहा है कि हाँ, रूह से मुराद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। ज़ाहिर इसकी तफसील में मैं नहीं जाऊँगा, सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूँगा कि अगर तदब्बुर कुरान की बात करेंगे, अलीगढ़ की बात करेंगे, तो उसमें जो सबसे मजबूत चेहरा कुरानी की स्टडीज़ का है वो मौलाना फराही का है। ये ख्याल आपको कहीं नहीं मिलेगा। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि इसी तरीके से कुरान में आया हुआ है कि इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानिता, ये आया हुआ है। जितने मुफस्सिरीन, यहाँ पर कहना चाहूँगा, कम से कम मेरी निगाह से ये चीज़ नहीं गुजरी है कि यहाँ उम्मत किस माने में है, यहाँ उम्मत किस माने में है। तो मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि उम्मत जमात के माने में है, हज़रत इब्राहीम की उम्मत मुराद है, बल्कि पैसे करते हैं। तो फराही का ये कहना था कि एक मुद्दत तक मेरे लिए भी ये चीज़ लम्हे फिक्रिया बनी रही, इस पर सोचता रहा कि उम्मत किस माने में है। यानी कि सोचते सोचते बच्चे सोचो, जब सोचे कोई चीज़ बिगड़ते नहीं, जब तक सोचोगे नहीं, सोओगे तो सोने से कोई चीज़ नहीं मिलती है, इंसान खो देता है सोने के बाद। तो फराही चूंकि जगते रहे, सोचते रहे, गौर करते रहे, तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ उम्मत जो है टोटल के माने में है, और कानितन के माने जो वहां पर है उसका मौलाना फराही कहना चाहते हैं कि उम्मतन कानितन का मतलब है कि हज़रत इब्राहीम टोटल ओबीडियंट, टोटल के माने में है। उन्होंने तहरीर दी है और बहुत अरसे के बाद इस मफ़हूम तक पहुंचे हैं। मुझे एक लफ्ज़ के बारे में याद नहीं मेरे ज़हन में आ रहा है, मौलाना फराही ने कहा कि एक लफ्ज़ के बारे में मैं और गौर कर रहा था, उसकी गुत्थी, उसके मसाइल, उसके उक्ते खुल नहीं रहे थे। सोचते सोचते जब खुल गए तो मौलाना फराही ने जो बात लिखी है कि तदब्बुर क्यों करना चाहिए, मौलाना फराही ने लिखा है कि जब उसका माना खुल गया मेरे सामने, तो मुझे ऐसी मसरत हुई, ऐसी सआदत का, ऐसी खुशी का एहसास हुआ कि जैसे किसी को आप तख्त पर बिठाते हैं और उसको बादशाह बनाते हैं, उसके सर पे ताज रखते हैं। कहते हैं कि उस दिन उस बादशाह को जितनी खुशी होती होगी उससे कई गुना मुझे खुशी, ये फराही साहब ने कहा है। तो फराही साहब का जो तदब्बुर था वो इस लेवल का था, इस अंदाज का था, इस आहंग का था, इस तर्ज का था। ये भी आपसे चाहता है कि क्या हम इस तरीके से सोचते हैं कि कुरान को हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो फराही के सिलसिले में एक लंबी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन एक बात कहने के बाद मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। फराही ने इसी तरीके से कुरान में जो लफ्ज़ रहमान में बार बार आया हुआ है, आज मैं पूछूं तो अभी एक लम्हे में इसका जवाब देने कि आला का मफ़हूम क्या है। लफ्ज़ आला जहाँ तक मुझे याद है, मेरे राशिद भाई यहाँ मौजूद है, सूरह आराफ में शायद 2 बार आया है, एक बार नज़्म में आया है और सूरह रहमान में मुतअद्दिद बार आया है। इन सारी चीज़ों का तजज़िया जो उन्होंने मफ़हूम निकाला है, जो आपने निकाला है, जो मैंने निकाला है कि आला का मतलब नेमत है, फराही साहब ने कहा नहीं। यहाँ तो लबीब का जो शेर है जिसमें आलाउ फतह का लफ्ज़ आया है,
कि फ़तह की नेमतें नहीं, नौजवान के कारनामे। यहाँ आला कारनामे के माने में है, करिश्मे के माने में है। फराही ने करिश्मा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। ये जो दुनिया की कायनात की जो आयात है उस माने में है कि तुम आला जहाँ जन्नत का जिक्र हुआ है, उसके बाद ये आला है हुकूमत हम कहने के बाद जहन्नम का जिक्र है, तो ये कैसे हो सकता है? आला में तो जहन्नम आएगी नहीं। तो फराही ने कहा कि करिश्मे के माने, करिश्मे का लफ्ज़ जो फारसी का है, यही फराही साहब ने अपनी तफसीर में इस्तेमाल किया है। फराही साहब के बड़े कारनामे हैं, लेकिन मैं फराही साहब की इस पूरी तफसील में जाने से बहुत मैं कासिर हूँ। अब उसके बाद मैं एक और नाम लेना चाहूँगा, अब्दुल लतीफ़ रहमानी साहब। अब्दुल लतीफ़ रहमानी साहब का एक छोटा सा मज़मून है सरदार आलम कासमी साहब का, और सरदार आलम कासमी साहब ने मुझसे शिकायत नहीं की थी। ये शकवा किया था कि यार इस मज़मून को पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन इनके बारे में तफसीलात नहीं मिलती हैं, क्योंकि उस्ताद से देनियात में। तो अभी जो एक मज़मून मरहूम हमारे प्रोफेसर रियाजुर रहमान शेरवानी ने लिखा है, उनकी बहुत सी ग्रह, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी मुतालियात के बारे में, उनकी तसानी 4-5 हैं, उनके बारे में बड़ा अच्छा सा तफसीली मज़मून लिख दिया है। लेकिन अभी जब मैं बुरहान की बरकरदानी कर रहा था तो देखा कि सईद अकबर अब्बादी साहब का भी मज़मून एक है अब्दुल लतीफ़ रहमानी पर। वैसे भी उनकी ज़िंदगी की बात हुई, अब्दुल लतीफ़ रहमानी के बारे में बात कहना चाहता हूँ। अब यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो इदारा है जिससे हम वाबिस्ता हैं, इस इदारे की इतने सितारे हैं और इस इदारे की इतने कारनामे हैं, इतने एकेडमिक पिलर्स हैं कि उस पर जितना भी हम नाज़ा करें कम है। अब्दुल लतीफ़ रहमानी की एक किताब है तारीख़ुल कुरान। तारीख़ुल कुरान पर दुनिया भर की किताबें लिखी गई। लेटेस्ट जो अंग्रेजी में किताब है मुस्तफ़ा आज़मी की किताब है, बहुत अच्छी किताब है, उनकी किताब है। उसके अलावा भी बहुत सी किताबें हैं, जाहिर उसकी तफसील में मैं जाना नहीं चाहूँगा। आम तौर से अगर कोई इस्लाही इस स्टेज से बात करेगा, मैं करूँगा, तो मैं कहूँगा कि जमे कुरान के सिलसिले में, तारीख़ुल कुरान के सिलसिले में, तरतीब कुरान के सिलसिले में मौलाना फराही ने जो तफसीर जो बयान की है अपनी तफसीर निज़ामुल कुरान में 2.5 पेज में, वो किसी मुफस्सिर के यहाँ नहीं पाई। यही बात हम कहेंगे एकदम से। यानी फराही साहब बिल्कुल नंबर 1 पे हैं जब मैं कुरान की जो गुफ्तगू करते हैं। फराही साहब की 2.5 पेज की बहस मेरे सामने है, लेकिन उस जमे कुरान के सिलसिले में, तरतीब कुरान के सिलसिले में, तारीख़ कुरान के सिलसिले में अब्दुल लतीफ़ रहमानी की जो किताब है, आज तक इतनी अच्छी गुफ्तगू किसी ने नहीं की। और उन्होंने तरतीब कुरान के शुकूक को दूर करने के लिए कुरान से तरीक़ दी है। गोल्डन का ये कहना है, उसने ये कहा कि उसका ये कहना है कि अरबों में फन किताबत का फन नहीं था, फन किताबत का फन नहीं था। तो हमारे अब्दुल लतीफ़ रहमानी ने बड़े तरीके से उसकी तरतीब कर दी है। उन्होंने ये कहा कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरा ये सवाल है कि अगर अरबों के यहाँ फन किताबत नहीं था तो नून वल कलम मा यस्तरून का क्या? कुरान में कलम का भी जिक्र है, यस्तरून लिखने का जिक्र है, कुरान में किताब का लफ्ज़ भी आया है। तो ये सारी चीज़ें कैसे हैं? कलम का क्या काम है आप जानते हैं, लेकिन गोल जहर को ये सब चीज़ें सिवाय जहर खोलने की कुछ आता नहीं था, ये सब चीज़ें वो करते थे। अब तो ये एक तरीके से मैंने अब्दुल लतीफ़ रहमानी साहब की गुफ्तगू में की है। अभी एक किताब पाकिस्तान से सलीम शहजाद की आई है, तकरीबन 600-700 सफ़े की है, तारीख़ुल कुरान पर अंग्रेज़ी में है। उसका उन्होंने एक पतला सा एडिशन भी निकाला है, जो हमारे एक ज़राफ़त की बात कर देता हूँ कि हमारे जो यूसुफ़ी साहब थे, उन्होंने कहा कि जो आखिरी मेरी किताब है वो इतनी मोटी होती जा रही है कि मेरी समझ में नहीं आता कि उस किताब को छपवाऊँ कैसे। अगर उस किताब को छपवाता हूँ तो किताब के साथ साथ मुझे रहत भी देनी पड़ेगी। ये मुझे इसीलिए बात कही थी, तो हमारे शहजाद सलीम साहब ने इसको पतला से कर दिया है। ये हमारे
لاہور میں ہیں، جاوید باقی صاحب کے ادیب بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، ان کے ادارے میں ہیں، تو کئی کتابیں ادھر لکھی گئی ہیں۔ لیکن تاریخ القرآن کا میں ایک بار عبدالرحیم قدوائی صاحب سے تھوڑا سا اوچر تھا، تو میں نے شکایت کیا کہ اس کتاب کا ٹرانسلیشن ہونا چاہیے، لیکن عبدالرحیم قدوائی صاحب کی علمی فراخدلی کریے، علمی اس طرح قلبی دیکھیے، جب میں نے یہ اپنا گھیرا ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے کہا میں نے اس کا ٹرانسلیشن کر دیا ہے، انگریزی اردو میں کر دیا ہے، وہ انگریزی میں کر دیا ہے۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب وہ ہے کہاں؟ تو انہوں نے کیا کسی کو دیا تھا، وہ کتاب کھو گئی۔ یقین جانیے مجھے بہت الگ ہے، میں اپنی کتاب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کتاب کا اگر ٹرانسلیشن ہو جاتا ہے انگریزی میں، تاریخ القرآن کی اوپر دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہوگی۔ تو عبداللطیف رحمانی صاحب اسی ادارے سے، اسی شعبۂ نیاز سے وابستہ تھے، اس پائے کی علمی کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ عبداللطیف رحمانی کے بعد میں پروفیسر عبدالعظیم صاحب اور پروفیسر عبدالعظیم صاحب کی شخصیت سے آپ واقف ہیں، علیم کتب خانہ ہے، آپ دیکھتے ہیں روزانہ۔ پروفیسر عبدالعظیم صاحب کی ذات اقدس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بڑی میرے نزدیک کے محترم ہیں، بڑی رسپیکٹڈ ان کی ذات ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جب وہ اس یونیورسٹی میں تھے تو ان کو نو ڈاؤٹ کہ وہ تھوڑا سے لیفٹسٹ تھے اور ان کی وجہ سے بڑے ہنگامے ہوتے تھے، بلکہ کبھی اس میں کچھ کتابیں بھی جلائی گئی عبدالعظیم صاحب کی وجہ سے، کچھ ان کے کاغذات بھی نظر آتش کیے گئے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جو مخالفین تھے، بلکہ مجھے کہنا کیا جائے کہ جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اسلامسٹ طبقہ تھا، ان کے خلاف یوں ہی ہنگامہ کر دیا۔ ان کی جو تصویر کتابوں میں تھی اس طریقے سے نہیں پیش کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ علیم کی کتاب لکھی ہے، قرآن کی کتاب لکھی ہے، یہ لکھی ہے، وہ لکھی ہے، لیکن میں آپ سے بتاؤں کہ جو ان کی کتاب ہے اعجاز القرآن، ایک تو اس میں انہوں نے اپنی کوئی بات نہیں کہی، اپنی کوئی بات نہیں کہی، آپ اس کو دیکھیے، آپ انہوں نے متقدمین کی آراء کو اس میں نقل کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اعجاز قرآن کے بارے میں ان کے خیالات کیا ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں، لیکن بین السطور جو چیز نکلتی ہے، یہ چیز اس کتاب سے نکلتی ہے کہ عبدالعظیم صاحب اس رائے کے قائل تھے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو بے مثل کتاب ہے۔ یہ اس کتاب سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، اور یہ بھی نکلتا ہے کہ قرآن تمام تبدیلیوں سے، تمام انحرافات سے، تمام چینجز سے بالکل پوری طریقے سے پاک ہے۔ یہ بات انہوں نے پوری طریقے سے کہی ہے، اور بہت سے اور کچھ مستشرقین نے جو قرآن پہ اعتراض کیا ہے ان کی طریقے سے اس میں تردید کی گئی ہے۔ اس پر ایک مقالہ ہمارے جائسی صاحب کا ہے، وہ پوری طریقے سے ملاحظہ کیا جا سکتا ہے، جو سالم قدوائی صاحب نے کتاب لکھی ہے علیم صاحب کے مسلمان سے، اس میں کتاب ایک خاکسار کا بھی جائزہ میں اسی طریقے سے دیا گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیے تو علیم صاحب کی جو کتاب ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ اس کتاب کو لے کر ان پر اٹیک کیا جائے، ان کی کچھ چیزوں کو نظر آتش کیا جائے۔ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کتاب کی وجہ سے قرآن کا جو اصل مقام ہے اس مقام کو دیکھنے کی ہمیں توفیق ہوتی ہے۔ اور ایک بات اور کہنا چاہوں گا، علیم صاحب کا جو ذکر آیا ہے کہ علیم صاحب نے اس وقت نام میرے ذہن میں نہیں ہے، جو پتلا سا رسالہ ان کا سیرت کے اوپر ہے، سیرت پاک کے اوپر ہے، کسی مستشرق کے حوالے سے انہوں نے جواب دیا ہے، اس میں جو انہوں نے یہ لکھا کہ سیرت رائٹنگ کیسی ہو اور کس طریقے سے سیرت کے سلسلے میں جو انگریزوں نے لکھا ہے، مستشرقین نے لکھا ہے، اس کا کس طریقے سے جواب دیا جائے، اس کا بہت اچھا ذکر پروفیسر ریاض الرحمان شیروانی صاحب نے کیا ہے۔ تو میں اتنی سی بات کہنا چاہوں گا کہ جب قرآن اسٹڈیز کا ذکر ہو تو پروفیسر عبدالعظیم صاحب کا ذکر ضرور کیا جائے گا۔ ان کو ہم کسی طریقے، ان کی بہت کم تحریر ہے لیکن بڑی ٹھوس تحریر ہے، وہ ایک طریقے سے اس کے بانیین میں سے ہیں، جو ترقی پسند تحریر کے بانیین میں سے ہیں۔ جب ترقی پسندوں نے یہ بات کہنی شروع کی کہ ادب میں عریانیت کی بھی اجازت ہے، ایسا ادب جو عریانیت کو
को एक्सपोज करता हो, उसको हवा देता हो। एक तरीके से ये करारदाद पास होते होते रह गई अगर अब्दुल रहीम साहब ना होते। उन्होंने कहा अदब का बुनियानियत से कोई ताल्लुक नहीं है, अदब का अलामत से ताल्लुक है, अलामती इशारे उसमें हो, लेकिन कभी ये अलीम साहब का किरदार का तरक्की पसंद तहरीक की हिम्मत होने के बावजूद भी तो वह का ये जिक्र आया। और इसके बाद मैं यहाँ के जायसी साहब का जिक्र करना चाहूँगा, प्रोफेसर जायसी का जिक्र करना चाहूँगा। प्रोफेसर जायसी साहब को ज़ाहिर की आप भी नहीं जानते थे, उनको पर्शियन भी बहुत ही अच्छी थी। आपके यहाँ यहीं पर उस्ताद थे, डायरेक्टर रहे, चेयरमैन रहे, इन्हीं से सुरदोष हुए। जायसी साहब के जो आखिरी अय्याम थे, आखिरी अय्याम से पहले वो अदब पे लिखते रहे, फारसी शोरा पे लिखते रहे, सारी बातें करते रहे, लेकिन आखिर में जाते जाते जो उनके आखिरी अय्याम मिली, उन्होंने फारसी की चंद अहम तफसीरें करके उन्होंने लिखा है। वो 3 जिल्दों में किताब है और अक्सर वो खाकसार से भी मशवरा करते थे इसको कैसे लिखा जाए, वैसे कैसे लिखा जाए, इसलिए कि जब इंसान उस जुबान से वाकिफ ना हो तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद उसके मज़ामीन तहकीक़ात इस्लामी में भी और उलूम कुरान में भी और जब पर छपते रहे, तो आखिरी वक्त में बल्कि मैं ये कहता हूँ कि कुरान में जो लफ्ज़ आयत है कि क़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, तो उन्होंने एक तरीके से ये ज़ादिरा है, जायसी साहब की ज़ादिरा है जो 3 जिल्दों में किताब लिखी है और हर तफसीर को नहीं उसमें लिया है। जो फारसी की नुमाइंदा तफसीरें रही हैं, जिनका कुछ कारनामा है, जो गिनी जाती हैं, जो वाज़ेह हैं, जो पढ़ी जाती हैं, जो उसकी स्कॉलर कंसर्न करते हैं इनसे, उन पर लिखा है। तो अगर फारसी तफसीर पर आप लिखना चाहते हैं, मुफस्सिरीन की आवाज़ अगर आप बयान करना चाहते हैं, तो जायसी साहब की ये जो कारनामा 3 जिल्दों में है, ये बहुत ही अहम तरीन किस्म का कारनामा है। हिंदुस्तान से भी ये चीज़ छपी है और पाकिस्तान से भी ये छपी है और पाकिस्तान में इसकी खासी पेशिराई हो रही है। मैं एक और साहब का नाम लेना चाहूँगा, प्रोफेसर ख्वाजा जमाल साहब का नाम लेना चाहूँगा। डॉक्टर साहब के उस्ताद गिरामी रहे हैं। उनकी एक किताब अभी इंतकाल से जो 1 साल पहले आई थी कि लिविंग कुरान इन आवर टाइम्स करके आई है, अंग्रेजी में आई है, और उस किताब को मैंने पढ़ा भी है और उस किताब पर रियाजुर रहमान शेरवानी साहब ने तबसरा भी किया है। ख्वाजा जमाल साहब ज़ाहिर है कि हमारी यूनिवर्सिटी की बहुत ही नामवर किस्म के प्रोफेसर थे। उन्होंने गज़ाली पर काम किया और उन्होंने क्या क्या काम किया, वो एक तरीके से बड़े ऑथेंटिक सोर्स के तरीके से जाने जाते थे। लेकिन जो कुरान का मज़मून नहीं था, तो कुरान के बारे में एक तो उन्होंने बात ये कह दी कि एक शैगर्ड किस्म की किताब है, शैगर्ड किस्म की किताब है इसमें। स्पीकर बनाए हैं, उसके बाद 2 मिनट दे रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, ठीक पढ़ा तो मुझे बातें तो बहुत कहनी थी। तो ख्वाजा जमाल साहब ने इसमें जो बातें की हैं, चूँकि कुरान को डायरेक्टली उन्होंने नहीं पढ़ा है, तो कुरान पे कई सारे एतराज़ात किए हैं। इस किताब पर मैंने नक़्द किया है। मेरी जो किताब है मशाहिर कुरानियात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, तो वह ये सब चीज़ें हैं। तो अभी तो मुझे कुछ गुफ्तगू और भी ढेरों करनी थी, लेकिन मैं अपनी बात को ख़त्म करने से पहले चंद मिनट और देना चाहूँगा। एक तो देखिए, अभी हमारे प्रोफेसर वसीम अहमद साहब चले गए, इनका खासा काम है, और इनके उस्ताद गिरामी प्रोफेसर ज़फ़र इस्लाम इस्लाही साहब हैं। प्रोफेसर ज़फ़र इस्लाम इस्लाही साहब ने कुरानियात पर बहुत काम किया है, लेकिन सिर्फ 2 काम मेरे नज़दीक होते तो उनके सामने ये बात कहता। एक तो जो किताबियात फ़राही तैयार किया, वो एक बड़ा काम है। यकीन जानिए कि अगर आप कुरानियात कुछ करना चाहते हैं या फ़राहियात कुछ लिखना चाहते हैं, तो वो उनकी मेहनत एक तरीके से सत्य जारिया है। और उनका दूसरा जो काम है एज उस्ताद के कुरानियात, ये उनका मेन काम है। बकिया इधर जो कई रसायल और छोटे मोटे लिखते रहे, जिसमें वो कभी जहन्नम की आग से डराते हैं, कभी जन्नत पाने के रास्ते बताते हैं, ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो और उनके पतले पतले रसायल हैं। मुझे डॉक्टर ज़फ़र इस्लाम इस्लाही साहब से ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके की वो किताबें लिखेंगे। इस तरीके के लिखने वाले बहुत हैं, इस तरीके की बातें करने वाले बहुत हैं।
तो होते थे मैं अपना अकेला और कुछ महसूब अंदाज में लेकर करता जरूर उनके सामने। और हमारे अजीज दोस्त और इस्लामी स्टडीज़ के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल्ला फैद फलाही साहब यहाँ बैठे हुए हैं। इनकी 3-4 किताबें उर्दू में नज़्म के ऊपर है, मुनासबत के ऊपर है, कुरान की उसलूबे मुबीन के बारे में है। लेकिन डॉक्टर अब्दुल्ला फैद साहब के ने जो अंग्रेज़ी में लिखा है, ख़ास तौर से टेररिज्म के हवाले से जो लिखा है, ख़ास तौर से जिहाद के हवाले से लिखा है, जो इनकी अंग्रेज़ी किताब है उसको मैंने देखा है, तो उसमें एक तरीके से कुरान का एक्चुअल जो पैगाम है कि जिहाद के बारे में कहना क्या चाहता है, उसको उन्होंने अंग्रेज़ी में बड़े सलीके से कहा है। लेकिन अंग्रेज़ी के साथ साथ ये बात भी इनसे कहना चाहूँगा, अभी तो मुझे एक साहब ने पैगाम भेजा है पाकिस्तान से कि मौलाना फराही के जो नज़्म कुरान है कोई ज़रूरी नहीं है। डॉक्टर साहब ने कैसे कहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन नज़्म कुरान पे 3-3, 4-4 किताबें डॉक्टर साहब ने लिखी है। तो डॉक्टर साहब हमारे लिए इस शोबे के लिए, बल्कि मैं यूनिवर्सिटी के लिए कहा, ऐसा नहीं कि मेरे सामने ये बैठे, मैंने वो बात भी कहती जो कह के आए हैं, ये हमारे लिए ये हमारी आबरू हैं। और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हमारी इस आबरू को मज़ीद मुस्तकम बनाए और इनके इल्म में मज़ीद इजाफा फरमाए। हमारे डॉक्टर साहब हैं, ये भी मुस्तकिल कुरानियात लिखते रहते हैं, अपनी बात को कहते रहते हैं। तो अभी तो मेरी फीस में बहुत लोग थे, ये तंग दामानी वक्त की है और मसाइल नमाज के हैं, आपके लंच के हैं, ये सारी चीज़ें हैं। मैं अपने बच्चों इन्हीं अल्फाज के साथ, इन्हीं मालूमात के साथ, इन्हीं इल्तिमासात के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। मुझसे अगर आप कुछ पूछना चाहेंगे तो मैं यहाँ पर हाजिर हूँगा, पूरे तरीके से आपको बताने की, अपने इल्म के मुताबिक वजाहत करने की कोशिश करूँगा। मैं प्रोफेसर मोहम्मद इस्माइल साहब का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ खड़े करने की उन्हें सआदत बख्शी। इस्माइल साहब के इस्लामी स्टडीज़ के हवाले से बहुत से कामों के इतिहास लोग करते हैं, मैं भी मोहतरम से उनका, लेकिन एक चीज़ उनके बारे में कहना चाहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उन्हें कुछ बढ़ाने की कोशिश की है। मैं इन्हीं कलिमात के साथ आपको इजाज़त चाहता हूँ। मैंने आपका वक्त किया, खराशी तो बच्चों समझती नहीं होगी, जो कोई कब्र को कोटा उसको कहते हैं, जो गिर गुजरता है, तो मेरी भी कोशिश बातें ऐसे ही थी। मैं इन्हीं के साथ इजाज़त चाहूँगा। आपका